हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिफाइन स्टैक में। प्लीज़ हमारे चैनल जो लोग भी देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर उस बच्चों को हेल्प करना चाहता हूं जो कि प्रोजेक्ट के लिए कॉलेज के टाइम में बहुत स्ट्रगल करते हैं। इधर बोलते हैं कि भाई मेरा कर दे, उधर कर दे, इधर बोलते हैं। तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। तो मैं उन लोगों का हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरा हेल्प होगा, और मेरा हेल्प तब होगा कि जब मेरा चैनल थोड़ा मोनेटाइज होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि जिससे मैं डिपेंड रह सकूं या कुछ कर सकूं, अपने इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूं और ख़ुद को इन्हेंस कर सकूं। तो इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और इसका वॉच टाइम बढ़ाइए और देखिए, पढ़िए, सीखिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉक्स मॉडलिंग के बारे में। पिछले लेक्चर्स तक हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था, तो मैं उसी को कुछ एक अच्छे तरह से सजा के लिखा हूँ, क्योंकि मैं हर उस यूट्यूबर्स की तरह नहीं करता हूँ कि मैं कोड लिख के आया और आपको समझा दिया। ठीक है, तो मैं आपको हर चीज़ लाइव करके दिखा के करता हूँ, एक जगह अच्छे से करके लाया हूँ क्योंकि समझा सकूँ। क्योंकि आज हम मुझको समझाना है बॉक्स मॉडलिंग, मतलब बॉक्स का मॉडल क्या होता है, उसको और कैसे तो सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो देखिए जो नॉर्मल बॉक्स का है, हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आएंगे अब डिव पे। ठीक है, तो एक डिव को सिलेक्ट किया हम लोगों ने, किसको, ब्लू बॉक्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, ब्लू बॉक्स को सिलेक्ट किया है तो हम लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा कंटेंट का है। तो ये जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट पे पैडिंग क्या है, तो कुछ पैडिंग हम लोगों ने नहीं दिया है। तो पैडिंग क्या होता है कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर क्या होता है, तो बॉर्डर सबको जानते होंगे कि ये एक स्टाइलिंग होता है जो मार्जिन और पैडिंग के बीच में दिया जाता है। ठीक है, और मार्जिन क्या है, तो मार्जिन उस चीज़ को बोलते हैं जो कि हमारे एलिमेंट को एक दूसरे एलिमेंट से जितना अलग कर सके। तो इन सारे चीज़ों की बहुत ज़रूरी पड़ेगी प्रोजेक्ट में। तो क्या ज़रूरत पड़ेगी ये तो प्रोजेक्ट में देखेंगे, बट बनाएंगे कैसे और समझ में आए उसके लिए हम लोग को सीखना और समझना जरूरी है। तो मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ। ये जो है कंटेंट है हमारा, ये हमारा कंटेंट मान के चल रहा है ब्राउजर। कंटेंट का पैडिंग क्या है, तो अभी कुछ नहीं है। बॉर्डर क्या है, तो अभी कुछ नहीं है। मार्जिन क्या है, तो कुछ नहीं है। हम लोग एक एक चीज़ को करेंगे और फिर से इसको दोबारा आके यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को बहुत चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो हाइट है सबको मैं ऑटो कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा समझने में आसानी होगा, तब आप लोग समझ पाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, और जो मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का होता है मैं उसको 0 कर दूंगा, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि देखिए इतना 16 पिक्सल का स्पेस ले रहा है, तो ये किसकी वजह से ले रहा है, क्योंकि ये पैराग्राफ का जो मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इतना रहता है। ठीक है, तो 16 पिक्सल इसलिए हो जाता है क्योंकि 8 पिक्सल ऊपर से इसका और 8 पिक्सल नीचे से इसका, तो ये 16 पिक्सल का टॉप और बॉटम मिला के हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ पैराग्राफ का स्टाइलिंग करना है। तो जिस चीज़ का भी स्टाइलिंग करना है, आपको हेडिंग का करना था H लिखिए H1। अभी हमको पैराग्राफ का करना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि पैराग्राफ लिखेंगे P टैग, और P टैग में आएंगे हम लोग देंगे मार्जिन इजिकल टू कर देंगे 0 पिक्सल, तो सबका 0 हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बैकग्राउंड पहले से कलर देना चाहूँगा वाइट। ठीक है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड देने वाला हूँ मार्जिन का मैं ब्लैक, क्योंकि उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू हमारा होगा ब्लैक। ठीक है, तो ये ब्लैक हो गया। इतना सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दिया। तो अब हम लोग एक एक चीज़ करके समझते हैं। तो सबसे पहले पैडिंग समझेंगे। तो मैंने आपको पैडिंग के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ। तो पैडिंग क्या होता है कि स्पेस देता है कहाँ से, तो बॉर्डर मतलब मार्जिन से हमारे एलिमेंट का कितना दूरी रहेगा वो डिसाइड कौन करता है, पैडिंग डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मार्जिन नहीं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बॉर्डर से हमारे किसी भी चीज़ का डिस्टेंस कितना दूरी पे रहेगा वो डिसाइड कौन करता है, पैडिंग करता है। तो हम लोग इस पे आएंगे, देंगे पैडिंग। पैडिंग इज इक्वल टू जैसे मैंने दिया 16 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से 16 पिक्सल अपने लिए ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब चारों तरफ से 16 पिक्सल ले लेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पैडिंग देने का और तरीका है। हर पे 3 तरीका है, तो तीनों पे एक अलग अलग तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे दिए पैडिंग दे दिए चारों तरफ से 10 पिक्सल। ठीक है, 15 पिक्सल। ठीक है, 14 पिक्सल और 13 पिक्सल। ठीक है, सॉरी यहाँ से हो गया 14 पिक्सल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आप समझते हैं। देखिए मैंने 4 वैल्यू दिया, तो 4 वैल्यू देने का मतलब है कि एक जो ए वाला है, तो ये हो गया हमारा किस चीज़ के लिए, टॉप के लिए। ये हो गया राइट से पैडिंग कितना रहेगा, और ये हो गया बॉटम से कितना रहेगा, ये हो गया लेफ्ट से कितना हो गया। तो हम लोग ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा
टॉप से है 10 पिक्सल का है, सबसे कम है तो सबसे छोटा भी दिखाई दे रहा है। तो सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो हमारे पैडिंग से या किसी मतलब कंटेंट जो है हमारे बॉक्स से मतलब 10 पिक्सल नीचे है, ठीक है। और ये राइट साइड से है तो हम राइट साइड से देख सकते हैं 15 पिक्सल है, फिर बॉटम साइड से देख सकते हैं 14 पिक्सल का है, और फिर देख सकते हैं 13 पिक्सल से इतना दूरी पे है, ठीक है। और एक तरीका और है पैडिंग देने का, तो एक तरीका जो है उसको भी देखते हैं। एक तरीका पैडिंग दें और 2 वैल्यू दें, मतलब 15 पिक्सल और प्लस 20 पिक्सल, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हो गया टॉप और डाउन के लिए, टॉप और बॉटम के लिए, ये हो गया लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। तो पैडिंग का बहुत प्रीटी ईजी मतलब है। पैडिंग का मतलब भी समझ गए, लिखते किस तरह से वो भी समझ गया। पैडिंग के बाद हम लोग आते हैं अब बॉर्डर पे। बॉर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो समझिएगा इसको ध्यान से, क्योंकि बॉर्डर हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देंगे। ये करना हम लोगों के लिए मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जरूरी पड़ेगा। सर्कल बनाने के टाइम, बहुत सारी चीज़ें करने के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉर्डर का पहले हम लोग सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। सिंटेक्स देख लेते हैं, प्रोजेक्ट में सब समझ में आएगा। बॉर्डर के लिए हम लोग लिखते हैं बॉर्डर, ठीक है, ठीक है। और बॉर्डर देने के बाद हम लोग देते हैं सीधे जो साइज है वो साइज देना है। उसके बाद जो कलर का बॉर्डर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टाइल प्रोवाइड करता है, तो कलर का नाम सीधे दीजिए। ब्लू और ऑरेंज है तो यहाँ पर रेड दे दीजिए, और उसका स्टाइल दे दीजिए। तो आप दे सकते हैं सॉलिड, एक स्टाइल आता है उसका, हो गया, ये हो गया एक तरह का स्टाइल, ठीक है। और एक तरीका और हम लोग देखते हैं जो कि सबसे सही माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी साइड बॉर्डर देना हो, किसी साइड नहीं देना हो। अगर सब साइड देना है, एक ही तरह का देना है, तो सबसे ऊपर वाला है। और एक तरीका है जो कि हम देंगे सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर के बाद बॉर्डर विड्थ, ठीक है। बॉर्डर विड्थ हम लोग चाहे तो चारों साइड से ले सकते हैं। टॉप के लिए 10 पिक्सल और 15 पिक्सल हमारे राइट के लिए, और बॉटम के लिए मैंने ले लिया 20 पिक्सल, और क्या किया मैं फिर से लेफ्ट के लिए ले लिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया। और मैं चाहता हूं कि इसका जो कलर रहे वो भी चारों तरफ से अलग अलग रहे, तो मैं लूंगा बॉर्डर कलर, ठीक है। अब चारों तरफ से अलग देना है तो मैं सबसे पहले 4 कलर दूंगा। तो सबसे पहले टॉप के लिए दूंगा तो रेड है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। और उसके बाद मैं एक लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, उसके बाद राइट साइड में देते हैं, तो इधर मैं ग्रीन दे देता हूँ। और नीचे रेड है, तो कलर कॉम्बिनेशन कुछ की समझ में आए आप लोगों को, तो येलो तो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको ब्लैक, ठीक है, क्योंकि वो अलग हो जाएगा ब्लैक। और राइट साइड में भी कुछ भी दे सकता हूँ मैं, तो इधर दे देता हूँ रेड। पहले लेफ्ट साइड में कुछ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ दे देता हूँ रेड, ठीक है। अब तो अभी भी आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अब बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में जाइए, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल में गए, और आप चाहें तो चारों तरफ अलग अलग दे सकते हैं। डैश नहीं दीजिए, बहुत गंदा लगता है। सॉलिड दे दीजिए, ठीक है। सॉलिड के बाद डॉटेड दे दीजिए, ठीक है। डॉटेड के बाद आप रीच दे दीजिए, ठीक है। और एक आप दे दीजिए डबल, मतलब 2 तरह का हो जाएगा उसमें, और कर दीजिए। देखिए तो ये हो गया हमारा क्या हुआ। तो सबसे पहले पैडिंग जो है चारों तरफ से अलग अलग साइज का हो गया, ठीक है। बॉर्डर जो है उसका चारों तरफ से कलर भी अलग हो गया, ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल भी चारों तरफ से अलग हो गया। तो ये एक हमारा एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि हम लोग आएंगे तो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ 2 वैल्यू दे के देखेंगे। बॉर्डर, ठीक है, 2 वैल्यू दे दिया मैंने, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये और क्या किया मैंने, बॉर्डर कलर भी मैं दूंगा 2 ही, कलर मैं एक ही दे देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ सीधे, चारों तरफ से एक ले लेगा। आप चाहे तो 2 भी दे सकते हैं। और बॉर्डर और स्टाइल दे देता हूँ मैं ग्रुप, एक स्टाइल आता है ग्रुप, आप अब देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे का ये जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा होगा। तो ये हमारा हुआ अलग अलग से हमारे बॉर्डर को देने का तरीका,
ठीक है। तो ये करने का मतलब एक ग्रूव हो गया जो कि हमारा टॉप और बॉटम साइड पे है, और डैश्ड हो गया जो कि हमारे राइट और लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, एक बॉर्डर रेडियस के बारे में चले, हाँ इसी में डिस्कस कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस के बारे में। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, किसी एक को करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्योंकि ये कॉमन है, एक ही तरह का है। सबसे पहले इसके लिए मैं 100 पिक्सल लूँगा हाइट, और मैं इसके लिए लूँगा 100 पिक्सल विड्थ। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस। तो रेडियस क्या होता है कि हमारे दोनों साइड से कॉर्नर प्रोवाइड करता है, मतलब इधर से भी कॉर्नर देगा, इधर से भी कॉर्नर देगा, मतलब जितना कॉर्नर दे सकते हैं। रेडियस का मतलब सब कुछ समझ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो इसने मतलब जितना देंगे ना, वो मान के चलेगा कि हमको उनको इस डायरेक्शन से मूव करना है, मतलब खुद को सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम लोग आएंगे, देंगे बॉर्डर रेडियस, कहाँ दे रहा, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब मैंने दिया 10 पिक्सल। ठीक है, देखिए उतना हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि और कट हो, देखिए। ठीक है, मतलब जितना रेडियस बनाएंगे उतना सर्कल बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब हम लोग अगले जब पोजिशनिंग है या बहुत सारे चीज़ें करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फेसबुक को मतलब मार्जिन देना जब सीख जाएंगे तो अंदर लाना मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नहीं उसका मार्जिन नहीं, पैराग्राफ का मार्जिन देंगे तब जाके होगा। तो देखिए, ठीक है, अब जितना मार्जिन दीजिएगा उतना अंदर जाएगा। वो 16 ले लीजिए, 166 ले लीजिए, बाहर ही निकल गया। ठीक है, तो उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग फिलहाल 0 लेकर चलते हैं। जब हम लोग मार्जिन डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे तरीका से इसको अंदर लाने भी सीखेंगे। ठीक है, तो इतना हुआ हमारे बॉर्डर में। अब बॉर्डर के बाद हम लोग आते हैं आउटलाइन में। तो आउटलाइन क्या होता है कि हम लोग लाइनिंग जो प्रोवाइड करते हैं अपने बॉर्डर को, उसको आउटलाइन बोलते हैं। कि हमारे जो HTML एलिमेंट के है उसके मतलब अगल बगल में जो लाइन प्रोवाइड करना है, ड्रॉ देना है, तो उसके लिए तो इसका बहुत ट्रिटी, बहुत सिंपल तरीका है देने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देते हैं आउटलाइन, सीधे इसका है आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन स्टाइल। ठीक है, और देंगे हम लोग सॉलिड। ठीक है, और आउटलाइन कलर देंगे। देखिए क्या बन रहा है, मतलब जो एलिमेंट का जितना ओरिजिनल है ना स्पेस, मतलब इसका ओरिजिनल इतना नहीं है, तो रेडियस देखिए इसको कम किया। हमारे एलिमेंट का ओरिजिनल जो है वो पूरा ही है, तो उसका आउटलाइन दे रहा है। तो मैंने सॉलिड दे दिया। आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन कलर तो हम लोग दे देते हैं एक्वा। देखिए कलर भी चेंज हो गया। आप लोग उसको चौड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो आउटलाइन क्या हो गया, विड्थ। अरे यार, आउटलाइन विड्थ भी हम लोग दे सकते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, तो हम लोग इतना आउटलाइन कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब हम लोग आते हैं मार्जिन की तरफ से। तो मार्जिन के बारे में आप लोग को बताया था कि मार्जिन का ओरिजिनल काम होता है कि हमारा जो एक एलिमेंट होगा दूसरे एलिमेंट से कितनी दूरी पे रहेगा वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग मार्जिन कैसे दे सकते हैं, तो मार्जिन देने के भी 3 तरीके होते हैं। होते बहुत तरीके हैं, पर कॉमनली हम लोग 3 यूज करते हैं। अगर हम लोग स्पेशली यूज करना चाहें तो लेफ्ट राइट ऐसे भी लिख के करते हैं। तो उसका अल्टरनेट तो है ही मेरे पास, 4 लिखिए और चारों प्रोवाइड कर दीजिए उसको, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक ही में मार्जिन लेकर देखेंगे। मार्जिन फॉर्मेट बहुत आसान है लिखने का, मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसके लिए 200 कर देता हूँ। देखिए ये जो है मैं ब्लू बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ, 200 पिक्सल दिया हूँ। तो ऊपर से 200 पिक्सल, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, चारों तरफ से अपने आप को 2 पिक्सल दूर कर लिया है। तो मैं इसको 20 पिक्सल रखने देता हूँ। तो सिर्फ क्या होगा, ये एक ही पे होगा, चारों साइड से होगा। और इसमें भी हम लोग चाहें तो मार्जिन चारों तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग देंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन के बाद हम लोग देंगे 16 पिक्सल जो कि होगा हमारे टॉप के लिए, 10 पिक्सल जो कि होगा हमारे लेफ्ट राइट के लिए, और फिर होगा 30 पिक्सल जो कि होगा हमारे बॉटम के लिए, और फिर होगा 10 पिक्सल जो कि होगा हमारा लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, एक हो गया ये तरीका। और एक और मार्जिन देने का तरीका है
तो 2 तरीका है जो मैं जानता हूँ कि आप लोग को पता ही होगा, अभी तक गेस कर चुके होंगे। एक देखिए ये और ये सब तरीका है, चारों आप अलग अलग से लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, पर हम लोग मार्जिन लिख के ही सिर्फ लेना पसंद करेंगे। तो एक 2 वाला है जो कि 2 होता है 16 पिक्सल, तो ये हो गया आपको टॉप और बॉटम के लिए। और जो 10 पिक्सल हुआ, ये 10 पिक्सल हो गया आपका कहाँ के लिए, तो राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, हम लोग ने इतना चीज़ को डिस्कस कर लिया, तो अब हम लोग आते हैं कि अपने डिव में बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे। तो मैं उतना आप लोगों को इसी चीज़ में नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, और फ्लोट मतलब इस चीज़ को अगर हम लोग तो मानिए तो अभी हम लोग यहाँ पे रख के देखें, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैसे ले जा सकते हैं, मतलब एक के दूसरे के बगल में साइड में कैसे ले जा सकते हैं, और कुछ पोजिशनिंग होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।